इस वीडियो में हम पीएसए भर्ती नियम 2022 के बारे में बात करने वाले हैं। आखिरकार काफी इंतजार के बाद लागू हो चुका है पीएसए भर्ती नियम 2022। इस वीडियो में एक एक पॉइंट क्लियर करने वाला हूं। अगर फिर भी किसी भी पॉइंट में कोई दिक्कत रह जाता है तो कमेंट बॉक्स खाली है, वहां पर जाके जरूर से डाल दीजिएगा। काफी मेहनत के साथ ये वीडियो रात को शूट कर रहा हूं। अगर आपको मेरा मेहनत अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एलडीसी एग्जाम से संबंधित सबसे तेज अपडेट पाने के लिए, कोई सर्कुलर आता है, कोई नियम आता है, तो सबसे पहले पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, जीडीएस टू पीए 5 साल या फिर जीडीएस टू पीए 8 साल। एक भी प्रश्न वीडियो के अंत तक नहीं बचेगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, एक सेकंड के लिए भी स्किप नहीं करिएगा। याद रखिए, अगर आपका कोई भी प्रश्न रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, क्योंकि रिप्लाई जो है जरूर से करने वाला हूं। वीडियो के अंत में एक इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं कि आखिर 2022 का जीडीएस टू पीएसए मॉडल नोटिफिकेशन कब आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम दो कैटेगरी के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा के बारे में, दूसरा हम बात करेंगे एलडीसी एग्जाम जिसे कि विभागीय कोटा बोला जाता है। याद रखिए, ये जो रिक्रूटमेंट रूल है ये 7 साल बाद चेंज किया गया है। इसका मतलब कि जो पहले हमारा रिक्रूटमेंट रूल काम करता था वो काम करता था 2015 का, और इस रिक्रूटमेंट रूल के हिसाब से विभागीय कोटा में 50% दिया गया था, लेकिन 2022 के रिक्रूटमेंट रूल में विभागीय कोटा के लिए 10% कम कर दिया गया है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर बताइएगा। मेरा कहने का मतलब है, अभी विभागीय कोटा के लिए 40% की वैकेंसी रहेगी और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मतलब एसएससी के लिए कितना रहेगा, 60% का वैकेंसी रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टर्म एंड कंडीशन के बारे में। याद रखिएगा, यह भर्ती नियम उन कर्मचारियों के लिए वर्क करेगा जो काम करते हैं किसी भी पोस्टल डिवीजन में, जो काम करते हैं किसी भी सर्किल कार्यालय या क्षेत्रीय कार्यालय में, जो काम करते हैं किसी भी फॉरेन पोस्ट ऑफिस में, या फिर ओएस सॉर्टिंग असिस्टेंट जो काम करते हैं किसी भी आरएमएस डिवीजन में। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले एज लिमिट के बारे में बात करेंगे, जो कि है सीधी भर्ती के लिए मतलब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए कितना है, 18 से 27 वर्ष होने वाला है। ध्यान रखिएगा, और समय समय पर जो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर रखा है, जैसे कि एसटी एससी के लिए 5 साल छूट दे रखा है, जैसे कि ओबीसी के लिए 3 साल छूट दे रखा है, वो वैलिड होने वाला है, वो ऐड ऑन होने वाला है। आपको एक चीज पता है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में पहले 12th ही क्वालिफिकेशन होता था, लेकिन ये बदलकर अभी ग्रेजुएशन कर दिया गया है। महत्वपूर्ण पॉइंट है, बात कर रहा हूं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बारे में। अभी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन कर दिया गया है। दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर जीडीएस को भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के तहत ट्रीट किया जाता है, तो क्या उसका भी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन? नहीं, जीडीएस के लिए क्वालिफिकेशन में बड़ी छूट दी गई है। उसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो 12th ही रखा गया है, और उसका जो एज लिमिट है वो 30 साल से बढ़ाकर कितना कर दिया है, 40 वर्ष कर दिया है। लिखा है ग्रामीण डाक सेवकों के लिए ऊपरी आयु उस वर्ष की 1 जनवरी को जिसमें रिक्त हुई है 40 वर्ष होगी, या केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी मार्गदर्शक सिद्धांत के अनुसार। तो ध्यान रखिए, जीडीएस टू पीए एज लिमिट 30 ईयर खत्म, जीडीएस टू पीए एज लिमिट 40 साल लागू हो चुका है। 12th रहने वाला है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आपको पता होना चाहिए कि जीडीएस जो है एक सिविल सर्वेंट का पोस्ट का नहीं है, होल्डर नहीं है, इसलिए उसे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में ही ट्रीट किया जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं विभागीय कोटा के बारे में, जिसका इंतजार रहता है किसी भी पोस्टमैन को, किसी भी मेल गार्ड को, किसी भी एमटीएस को, या फिर किसी भी डिस्पैच राइडर को, या फिर अगर वैकेंसी बचती है तो किसी भी जीडीएस को। दुखद खबर यह है कि विभागीय कोटे को अभी घटाकर 50% से घटाकर 40% कम कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अभी आपको पहले की तुलना में वैकेंसी जो है
कम मिलने वाली है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा 2015 के रिक्वायरमेंट रूल में 50% का कोटा विभागीय को दिया गया था, लेकिन 2022 के रिक्वायरमेंट रूल के हिसाब से घटाकर 40% कर दिया गया है, जो कि आपको यहां पे साफ तरीके से मेंशन कर दिया गया है। अब विभागीय कोटा, आपको पता है कि जो भी विभागीय वैकेंसी होगी उसमें सबसे पहले किसको मौका दिया जाएगा, जो रेगुलर एम्प्लॉय होंगे। रेगुलर एम्प्लॉय मतलब पोस्टमैन हो गया, कोई भी मेल गार्ड हो गया, कोई भी एमटीएस हो गया, कोई भी डिस्पैच राइडर हो गया। तो इसके लिए सर्विस क्या होने वाला है, तो ध्यान रखिए यहां पे आपको एक पॉइंट क्लियर किया गया है। पॉइंट है वेतन मैट्रिक्स के स्तर 3। स्तर 3 का मतलब लेवल 3 में जो एम्प्लॉय वर्क कर रहा है। कौन वर्क करता है, कोई भी पोस्टमैन करता है, कोई भी मेल गार्ड करता है, जिसका ग्रेड पे कितना होता है 2000 होता है, ठीक है, उसके लिए 3 साल की सर्विस का रिक्वायरमेंट होगा। या फिर एक कंडीशन ये भी बताया है कि वेतन मैट्रिक्स स्तर 1 हो गया, स्तर 2 हो गया, स्तर 3, तो उन तीनों मिलाकर 5 साल का आपने सर्विस पूरा कर लिया है तो भी आप पीएसए एग्जाम के लिए एलिजिबल हो चुके हैं। अभी हम बात कर लेते हैं वेतन मैट्रिक्स के स्तर 2 के बारे में। वेतन मैट्रिक्स स्तर 2 किसका होता है, किसी भी डिस्पैच राइडर को होता है। उसके लिए कितना सर्विस चाहिए, उसके लिए सेम सर्विस चाहिए जितना कि एमटीएस को चाहिए। कितना चाहिए, 5 साल का चाहिए। बताया है वेतन मैट्रिक्स के स्तर 2 में पद धारण करने वाले ऐसे पदधारी जिन्होंने ऐसे पद पर 5 वर्ष की सेवा नियमित की है, वो पीएसए एग्जाम के लिए पात्र होने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं वेतन मैट्रिक्स के स्तर 1 के बारे में, जो कि होने वाला है एमटीएस। एमटीएस का कितना होता है, एमटीएस का ग्रेड पे होता है 1800। तो ध्यान रखिए वही चीज यहां पे मेंशन किया गया है कि वेतन मैट्रिक्स के स्तर 1 में पद धारण करने वाले ऐसे पदधारी जिन्होंने ऐसे पद पर 5 वर्ष की नियमित सेवा की है, वो पीएसए एग्जाम के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने आपको क्लियर कर दिया है। ये हमने क्लियर किया है भाग ए के बारे में। भाग ए के बारे में बात किया है। अभी हमारा भाग डबल ए भी दिया हुआ है। डबल ए में क्या बताया है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अगर इस कंडीशन के बाद हमने बताया था कि सबसे पहले पीएसए का जो वैकेंसी रहता है वो रेगुलर एम्प्लॉय को दिया जाता है। अगर वैकेंसी बची तो किसको फॉरवर्ड होगा, फॉरवर्ड किसको होगा, फॉरवर्ड होगा जीडीएस को, ठीक है। अगर वैकेंसी अनफिल्ड रही तो जीडीएस को फॉरवर्ड होगा। तो जीडीएस का कितना सर्विस, कंफ्यूजन तो सबसे बड़ा यही है ना। तो जीडीएस का सर्विस 8 साल। कौन सा जीडीएस, जो जीडीएस इस नोटिफिकेशन के बाद ज्वाइन करेगा उसके लिए सर्विस होगा 8 साल। ध्यान रखिएगा महत्वपूर्ण पॉइंट बता रहा हूं। जो जीडीएस इस नोटिफिकेशन के बाद जीडीएस में ज्वाइन करेगा उसके लिए सर्विस होगा 8 साल। लेकिन जो जीडीएस इस नोटिफिकेशन के पहले ज्वाइन कर लिया है, मतलब आज की डेट में नोटिफिकेशन जारी किया है 17 तारीख को, तो 17 तारीख को अगर जीडीएस है तो उसके लिए सर्विस कितना होगा, 5 साल का होने वाला है। इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया हूं, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर हमने बताया कि अनफिल्ड रहा वैकेंसी तो किसको जाएगा, जीडीएस को जाएगा। लेकिन अगर जीडीएस से भी वैकेंसी नहीं भर पाया तो ध्यान रखिएगा ये वैकेंसी जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में कैलकुलेट कर दिया जाएगा, मतलब अगले साल जो एसएससी का वैकेंसी निकलेगा उसमें ऐड ऑन कर दिया जाएगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बताया है जिसमें बड़ा चेंज हुआ है। हमने बात किया कि पोस्टमैन को कितना चाहिए, 3 साल चाहिए, एमटीएस को 5 साल चाहिए, डिस्पैच राइडर को 5 साल चाहिए। लेकिन भाग डबल ए में बताया गया है, क्या बताया है कि वेतन मैट्रिक्स के स्तर 1, स्तर 2, स्तर 3 पद धारण करने वाले ऐसे पदधारी जिन्होंने कुल 8 वर्ष नियमित सेवा की है, जिसमें कि ग्रामीण डाक सेवकों के रूप में नियमित सर्विस की भी कैलकुलेट की गई है। अब इसका अर्थ समझिएगा, इसका मैं शॉर्ट अर्थ आपको उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं। यदि आपने पोस्टमैन में कितना वर्क किया है, 2 साल वर्क किया, जीडीएस में कितना वर्क किया है, 6 साल वर्क किया है। क्या बताया मैंने बताया कि यदि आपने जीडीएस में 6 साल काम किया, पोस्टमैन में 2 साल काम किया, तो क्या आप पीएसए एग्जाम के लिए एलिजिबल? हाँ एलिजिबल, हाँ एलिजिबल। कहने का मतलब समझ रहे हो? अगर आपने दोनों का मिक्सअप सर्विस जो है 8 साल पूरा कर लिया तो आप पात्र होंगे पीएसए एग्जाम के लिए। आई होप कि गाइस आपको जो हमारा क्राइटेरिया है वो समझ में आ रहा होगा। और जो चीज मैंने बताया कि जो पुराने ग्रामीण डाक सेवक हैं उनके लिए नियम में चेंज नहीं हुआ है, वो नियम आपको टिप्पणी 3 में दिखाया गया है कि ऐसे व्यक्ति के लिए पात्रता सेवा जो इन नियमों की अधिसूचना की तारीख को नियमित आधार पर ग्रामीण डाक सेवक पद धारण किए हुए हैं। वही पॉइंट मैंने बताया कि जो रिक्वायरमेंट रूल जिस दिन जारी हो रहा है उस दिन जो व्यक्ति जीडीएस में ज्वाइन किया है या फिर जीडीएस होल्डर है
पद धारण किया हुआ है उसका सर्विस 5 वर्ष ही रहेगा। क्या रहेगा? 5 वर्ष रहेगा। आई होप की पॉइंट जो है क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा जो भी आपको आगे पीडीएफ में नियम मिलेंगे, चाहे डाक सहायक दिल्ली, कोलकाता, मुंबई जो कि फॉरेन पोस्ट ऑफिस में वर्क करते हैं, सेम होने वाला है। जो आपको मिलेगा जो एसबीसीयू में डाक सहायक वर्क करते हैं, सेम होने वाला है, किसी प्रकार कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, जो आपका डाक सहायक मिले कहां पे? डाकघर में वर्क करते हैं, मैंने पहले ही बता दिया ये चीज। जो आपके सॉर्टिंग असिस्टेंट कहां पे वर्क करते हैं? रेल डाक सेवा मंडल में वर्क करते हैं। तो सबके लिए सेम रिक्वायरमेंट रूल होने वाला है। उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा जो मैंने बताने का ट्राई किया है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बड़ा मेहनत के साथ मैंने वीडियो बनाया है। पहले तो पूरा 1-2 घंटा रीड किया है, उसके बाद समझा है, उसके बाद ये वीडियो बनाया है। अब सवाल एक और मन में उठ रहा होगा कि 2022 का एलडीसी पीएस एग्जाम का मॉडल नोटिफिकेशन कब आएगा? मैंने वीडियो की स्टार्टिंग बताया था कि लास्ट में एक इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, वही क्लियर करने वाला हूं। आखिर क्यों रुका हुआ था पीएसए मॉडल नोटिफिकेशन 2022? तो इसीलिए रुका हुआ था क्योंकि कार्य चल रहा था रिक्वायरमेंट रूल में। अब ये आ गया है, इसका मतलब अभी कुछ ही दिन में जो पीएसए मॉडल नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाएगा नए रिक्वायरमेंट रूल के हिसाब से। तो फ्रेंड्स, पीएसए रिक्वायरमेंट रूल 2022 के बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिएगा। ये वीडियो सभी जीडीएस के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंच सके। आखिर उनको भी जीडीएस 2 पीए एग्जाम तो देना ही है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, एक और वीडियो आएगा जिसमें मैं बताने वाला हूं कि 2022 के बाद जीडीएस 2 पीए बनना अब और कितना कठिन हो चुका है। जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।